टॉपिक है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? Q बराबर Q इंटू डी। यानी अगर कोई मॉलिक्यूल ए और बी से मिलकर बन रहा तो ये प्लस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज है एटम और ये नेगेटिवली चार्ज एटम है। ठीक है, और ये इनके बीच की डिस्टेंस है, सेंटर के बीच की डी। ठीक, तो आप इसे कैसे डिफाइन करोगे वो देख लो। ये क्या है? प्रोडक्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। तो ये क्या होगा? ये एक मैग्नीट्यूड है कहीं कहीं का बच्चों चार्ज का, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, और उनके बीच की जो न्यूक्लियस है, ठीक है, जो पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज एटम है, उसकी डिस्टेंस का क्या होगा? ये डाइपोल मोमेंट एक प्रोडक्ट होगा। फिर से देख लो, इन अदर वर्ड्स द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। और हमने आपको बताया यू म्यू से डिनोट किया जाएगा मैथमेटिकल, अगर देखा जा। ठीक है बच्चों, अब हम आपको एक चीज और बता दें कि जो चार्ज होता है, चार्ज जो यहाँ पे क्यू प्लस या माइनस क्यू से रिप्रेजेंट किया जा रहा, उसका ऑर्डर होता है 10 की पावर माइनस 10 ESU। तो क्यू जो चार्ज है यहाँ पे क्या ऑर्डर होगा बच्चों? 10 की पावर माइनस 10 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट का आ जा। और जो डी है, डिस्टेंस जो होती है न्यूक्लियस के बीच की, आपको पता है उसका 10 की पावर माइनस 8, ठीक है बच्चों, सेंटीमीटर ऑर्डर होगा। तो अगर देखा जा म्यू बराबर कहीं के होगा 10 की पावर माइनस 10 इंटू 10 की पावर माइनस 8 इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 18 ESU/cm, ये इसकी यूनिट है। लेकिन आजकल ESU और cm की जगह, ESU सेंटीमीटर की जगह डिबोए यूज किया जाने लगा। ठीक है, खाली डी भी आप कैपिटल लेटर्स में लिख सकते हो। ठीक है, क्या लिख सकते हो? खाली डी। तो आज ESU की जगह, ESU/cm की जगह क्या लिखने लगे बच्चों? डिबो, या फिर हम म्यू बराबर 10 की पावर माइनस 18 डी लिख सकते हैं। ठीक, आज और भी जो SI यूनिट है वो ही चलन में है। तो SI यूनिट अगर आप देखो, SI यूनिट में इसके क्या लिखेंगे हम? कूलम्ब मीटर, ठीक है, या कूलम्ब सेंटीमीटर। इसका भी आप ध्यान दें कि जो डाइपोल मोमेंट है उसे कैसे लिखा जाएगा बच्चों? कूलम्ब सेंटीमीटर में। आप लिखना चाहो लिख लियो, आपकी मर्जी। तो अभी हमने आपको बताया कि जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या होगा? वो चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस। ठीक है, और ये क्या होता है? मैग्नीट्यूड है, और इसमें डायरेक्शन भी होती है। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। एक चीज का आपको ध्यान रखना होगा, ये कैसी होगी बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी है एज वेल एज डायरेक्शन भी है। तो बच्चों हम इसे फिर कहीं से रिप्रेजेंट करेंगे? एरो से। आपने फिजिक्स में स्टडी की होगी। और जो हम इसमें डायरेक्शन लेंगे इसकी, वो प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर लेंगे। ये भी आप ध्यान रखियो। जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, वो एक वेक्टर स्केल यानी वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शनल भी है और मैग्नीट्यूड भी है। तो हम इसे इस तरीके से इस एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम देखेंगे डाइपोल मोमेंट, ठीक है, और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो डाइपोल मोमेंट सबसे पहले हम देख रहे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का।
जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके लिए, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल HF है, HCl है, HBr है या HI, इस तरीके से। H2N2Cl2 तो नॉन पोलर है ही, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस उसमें जीरो होता है, हमने आपको पहले ही बता दिया था। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, एक चीज फिर से ध्यान दें, हमने इससे पहले पोलर नॉन पोलर बताए, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, ठीक, जैसे आप इसी में देख लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है इसकी 4.0 और इसकी होती है 2.1, इसकी 2.1 और इसकी कितनी 3.0। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किसमें होगा, HF के बीच होगा। तो आप ये देखो, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा है तो डाइपोल मोमेंट भी सबसे ज्यादा होगा डाई एटॉमिक में, इस चीज का आप ध्यान रखियो, ठीक। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाई है तो फिर क्या होगा बच्चों, उसमें डाइपोल मोमेंट भी मैक्सिमम होगा। इस बात को सभी बच्चे नोट कर लियो, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा, मैक्सिमम। तो 1.78 डी होता है इसका, अगर आप देखो सबसे ज्यादा है 1.78 डी और इसका 1.09 डी होता है। तो कितना ज्यादा डिफरेंस आ गया है इसके और इसके उसमें, ठीक है। अगर आप इनका भी देखो, चलो 0.79 डी और 0.35 डी, तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जैसे जैसे डिक्रीज होता जा रहा तो डाइपोल मोमेंट भी डिक्रीज हो रहा, ठीक। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो सबसे ज्यादा जो डाइपोल मोमेंट है वो HF के बीच होगा। ये सभी बच्चे अब कॉपी पेन रखें हाथ में और ये बात नोट करते रहे करो, ठीक है बच्चों। तो अगर देखें, जो एक पोलर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल होता है वो पोजेस ओनली वन पोलर बॉन्ड, ठीक है बच्चों, एक ही पोलर बॉन्ड वो क्या करेगा, शो करेगा। और जो डाइपोल मोमेंट होगा इस टाइप के मॉलिक्यूल्स के लिए वो उसके पोलर बॉन्ड के इक्वली होगा, यानी एक प्रकार से जो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है उसके इक्वल ही होगा पोलर मॉलिक्यूल जो डाइएटॉमिक होंगे। अब नेक्स्ट ले लो बच्चों आप पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए, ये सारी बातें आप नोट करते चले जाओ। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल असल में जो अगर आप शेप ना देखें किसी मॉलिक्यूल की, आपको शेप ना पता हो तो उसके डाइपोल मोमेंट का भी पता नहीं चलेगा। जो डाइपोल मोमेंट है उसमें शेप, उसकी ज्योमेट्री मॉलिक्यूल्स की बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जैसे हम आपको बता रहे H2O, NH3, NF3, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होंगे CO2, CCl4, जिनके बारे में आप अगर नहीं जानते उनकी ज्योमेट्री क्या है तो उनका डाइपोल मोमेंट निकालना बहुत डिफिकल्ट होगा। जैसे आपको पता जो H2 होती है उसकी शेप कैसी हो, बेंट होती है, यानी V शेप होती है। V शेप का मतलब क्या है, इस तरीके से। और इसमें क्या होगा, लोन पेयर होंगे, ठीक होते हैं, नहीं लोन पेयर होते। तो लोन पेयर होने की वजह से जो इसका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट होगा उसकी डायरेक्शन ये होगी रिजल्टेंट की, क्या डायरेक्शन है बच्चों, अपवर्ड, यानी एक ही साइड में है। तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट इस तरफ होगा, डाइपोल मोमेंट, इन शॉर्ट हम म्यू लिख रहे, ठीक है, बार बार लिखने के। तो इस वर्ड अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे बिल्कुल भी कैंसिल नहीं कर रहे क्योंकि जो हाइड्रोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होती है ऑक्सीजन से। तो जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा, आप देखो इसका भी ऊपर की ओर है या नहीं है, और लोन पेयर भी है यहाँ। तो इस वजह से इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा, ध्यान, या रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट भी हम इसे कह सकें,
वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, यानी H2O जो है वो पोलर कंपाउंड है। ये इसकी शेप भी बता रही इसके बारे में, क्या है बच्चों, पोलर कंपाउंड है, क्योंकि इसकी बेंट शेप होती है, वी शेप होती है, वो उसने बड़ा रोल प्ले करा इसकी पोलरिटी शो करने में। ठीक, तो सभी बच्चे नोट करते रहें। तो डाइपोल मोमेंट जो है उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, अपवर्ड होगी। इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर पार्शियली पॉजिटिव, इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज, तो डायरेक्शन कैसी हुई, अपवर्ड। अब जो नेक्स्ट है वो आप H2S भी सेम ही ले है बिल्कुल। अगर आप सल्फर लो तो सेम ही देखो, डायरेक्शन अपवर्ड होगी, इस पर पॉजिटिव चार्ज है पार्शियली, इस पर पॉजिटिव, इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज, तो इसका भी जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट होगा वो अपवर्ड ही होगा, क्योंकि डायरेक्शन ऊपर को है ना, देख लो आप। तो ये भी डाइपोल मोमेंट रिप्रेजेंट करेगा H2S भी। इसी वजह से इसे रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट कहा जा। सब देखा जा कि अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल तो नहीं हो रहा, ठीक है, चार्ज, या फिर उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कैंसिल तो नहीं कर रही एटम, तो वो रिजल्ट निकाल लिया जाता है। फिर देखा जाए रिजल्टेंट या फिर नेट डाइपोल मोमेंट उसका कैलकुलेट किया जाता है किस डायरेक्शन में है। तो इसका भी एक ही डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में आप देख रहे सल्फर की ओर। अब अगर आप NH3 देखो तो उसमें भी उसका शेप जो है कैसी होती है, पिरामिडियल होती है, तो ये भी डाइपोल मोमेंट्स रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये भी देख लो आप। NH3 ये हाइड्रोजन हो गया पार्शियली पॉजिटिव, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया। ये देखो हमने कहा था पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर डायरेक्शन होगी, है कि नहीं, पॉजिटिव से नेगेटिव, यहाँ एक लोन पेयर होता है, तो इसका भी नेट रिजल्टेंट जो होगा एक ही डायरेक्शन में होगा, तो यहां भी कैंसिल नहीं कर रहा। कैंसिल नहीं होने का, वो इसकी शेप की वजह से है ऐसा। ठीक है बच्चों, सभी बच्चे नोट करते रहे इस चीज को, और चार्ज का ध्यान रखें, इन पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर ही रहेगा ना डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो होगी। अब जो नेक्स्ट आप देख लो NF3, अब यहां एक चीज पे ध्यान देना आपको, जो फ्लोरीन है वो मोर नेगेटिव है कहीं से, नाइट्रोजन से, तो इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो यहां देखो अब इसका जो नेट रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है वो काफी कम होगा। क्या होगा बच्चों, वो काफी कम होगा। इस डायरेक्शन में लोन पेयर है, ठीक, तो इसमें तो कैंसिल करेगा भाई काफी हद तक चार्ज एक दूसरे को। अगर आप इसका डाइपोल मोमेंट म्यू बराबर देखो तो 0.24 होता है डी भाई। वहीं NH3 को अगर इससे कंपेयर करें तो उसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो 1.47 होता है। तो देखो कितना ज्यादा है, कितना डिफरेंस है दोनों में। उसका रीजन है देखो 0.4 काफी हद तक कैंसिल कर दिया अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज होने की वजह से। फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, लेकिन यहाँ पे भी लोन पेयर है, ठीक है, तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, वो कैंसिल कर रहे हैं एक दूसरे की कैपेसिटी को। तो इसी वजह से अगर NH3 देखो, NH3 में नाइट्रोजन मोर नेगेटिव होता है, तो एक ही डायरेक्शन में रहे 1.47 डी, और यहाँ देखो 0.24 डी, तो उसका मेन रीजन है फ्लोरीन का मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होना देन नाइट्रोजन। सभी बच्चे से नोट करते रहे।
अब कार्बन डाइऑक्साइड देख लो, CO2 पोलर होगा नॉन पोलर होगा वो पता चल जाएगा, उसकी शेप देख लो। जितने भी लीनियर होते हैं या सिमेट्रिक जिनकी अरेंजमेंट होता है उनका डाइपोल मोमेंट क्या होगा बच्चों, 0 होगा। यानी जो सिमेट्री होगी, सिमेट्री या फिर लीनियर, उनके लिए जो डाइपोल मोमेंट होगा बच्चों वो क्या होगा, 0 होगा। जो सिमेट्रिकल है या फिर क्या है, लीनियर है। तो जो सिमेट्रिकल है, आप चाहे पूरा लिख लो सिमेट्रिकल, 2 पॉइंट याद रखना, सिमेट्रिकल और बी लीनियर। ठीक, तो इनका जो डाइपोल मोमेंट होगा विल बी 0, क्योंकि ये कैंसिल कर देंगे अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की शेप देखो आप, लीनियर, ठीक है नहीं? तो इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर फिर नेगेटिव, तो इसका डाइपोल मोमेंट पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर देखना आपको। तो देखो कैंसिल कर दिया, नहीं कर दिया, तो इसका डाइपोल मोमेंट 0 आ गया अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से। ठीक, इसी तरीके से CCl4 ले लो आप। अगर ये भी क्लोरीन, ये भी क्लोरीन, ये भी क्लोरीन, इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर भी नेगेटिव चार्ज, इस पर भी और इस पर भी, और ये पॉजिटिव चार्ज है। तो ये देखो इसका तो इस डायरेक्शन में, इसका इस डायरेक्शन में, और ये इस डायरेक्शन में होगा, ये इस डायरेक्शन में। अगर नेट देखें आप, नेट देखें तो नेट तो ये आया अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट क्या आया, या फिर नेट लिख लो, रिजल्टेंट लिखने के बजाय नेट डाइपोल मोमेंट 0, क्योंकि यहाँ पे क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया एक दूसरे को, चार्ज को, अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से। तो ये था बच्चों आपका डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट असल में फिर से हम बता दें, मैग्नीट्यूड होता है चार्ज का और डिस्टेंस का बिटवीन टू न्यूक्लियस, पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज जो है। ठीक, और इसकी यूनिट हमने बताई क्या होगी, डी, कैपिटल डी। ये सभी बच्चे नोट के आपने, जो डाई एटॉमिक होंगे जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिविटी में डिफरेंस होगा उतना ही उनका डाइपोल मोमेंट हाई होगा। हमने आपको बताया अभी HF का HCl का कंपेयर करके। ठीक, फिर हमने बताया कि जो शेप होती है वो डिसाइड करती है किसी भी मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट क्या होगा, चाहे वो डाई एटॉमिक हो या पॉली एटॉमिक हो। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो इसका मोस्टली जो यूज है डाइपोल मोमेंट का, उसका यूज कहीं में किया जाता है, एप्लीकेशंस वगैरह क्या है इसकी। आप देखें तो पोलरिटी चेक करने में किया जा, जैसे अभी हमने बताया HF, HCl, HBr। तो एप्लीकेशन नोट कर लो, इन डिटरमाइनिंग द पोलरिटी ऑफ बॉन्ड्स। तो पोलरिटी चेक करने में आप यहाँ देख लो, पोलरिटी चेक करी जा रही, इसकी पोलरिटी क्या है, 0 है। तो किसी की भी कंपाउंड की मॉलिक्यूल की पोलरिटी चेक करने में इसका यूज होता है। और सेकंड है, हमने बताया था आयनिक परसेंटेज कैलकुलेट करने में। आयनिक परसेंटेज कितनी होगी, कितने परसेंट उसका आयनिक नेचर है, कितना नहीं है। आयनिक परसेंटेज हमने बताई थी आपको बच्चों, पोलिंग वगैरह स्केल भी होती है उसके लिए, आयनिक परसेंटेज पता करने में। ठीक है, पोलरिटी तो पता करनी है ही आपकी, और पोलरिटी से ही पता चल जा, सही बात, उसका आयनिक कैरेक्टर। जैसे हमने कहा था कि 1 पॉइंट अगर 9 है तो इससे 50% वो कोवलेंट होगा, और 50% क्या होगा बच्चों, वो आयनिक। तो वो इसी के जरिए पता चल जाएगा। काफी हेल्प मिली इससे डाइपोल मोमेंट से आयनिक कैरेक्टर पता करने में। ठीक है बच्चों, कोवलेंट कैरेक्टर शो करता है मॉलिक्यूल या आयनिक। तो सभी बच्चे डाइपोल मोमेंट को अच्छी तरीके से देख लें। अगर कोई आपकी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स बॉक्स में डाल दें, वो आपकी प्रॉब्लम सोल्व की जाएगी। ठीक है बच्चों।